कोर्स 11 का सी यानी कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, जो कि बीएड के सेकेंड ईयर के 11 कोर्स का ऑप्शनल कोर्स का हिस्सा है। इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश में नोट्स ऑलरेडी दे दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मूवमेंट जिसमें बॉडी को एनर्जी फील होती है और बहुत तरह की इंटेंसिटीज़ उसमें आती है, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, उसमें वॉकिंग होता है, रेस्टिंग होता है, डांसिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, योगा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए से हम मूवमेंट लाते हैं, बॉडी के अंदर शारीरिक क्रिया विधि होती है, इसको हम फिज़िकल एक्टिविटी का हिस्सा मानते हैं। इसके बाद है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन वर्क टुगेदर फॉर बेटर हेल्थ। बीइंग एक्टिव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न एज पीपल एज ग्रो, देयर मेटाबॉलिज्म स्लोज, सो मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस रिक्वायर्स मूविंग मोर एंड ईटिंग लेस। यानी कम खाना और ज़्यादा मूवमेंट बनाना ज़रूरी है शरीर के लिए, ताकि एज के बढ़ने के साथ जो उनकी कैलोरीज जल रही है, एनर्जी जल रही है, वो उनको शारीरिक क्रिया से मिल सके। फिजिकली एक्टिव होना हेल्प करता है फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। डिक्रीज योर चांसेस ऑफ बिकमिंग डिप्रेस होने का चांस कम हो जाता है। स्लीप वेल एट नाइट, रात में अच्छी नींद आती है। इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर, और लंबी ज़िंदगी आप जी सकते हैं आराम से। टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। विथ न्यू पीपल्स, नए लोगों से मिलना। टू इन्जॉय विथ हैव फन, और मज़े करना, इन्जॉय लेना। स्ट्रॉन्गर मसल्स, स्ट्रॉन्गर बोन्स, और मजबूत हड्डियाँ, मजबूत मसल्स हो। और मूव अराउंड मोर इजीली, कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना बहुत इजीली हो सके, उसमें कहीं कोई इशू ना हो। शारीरिक शिक्षा किसी स्टूडेंट के फिट रहने के लिए उस पर फोकस करता है, और उसकी सोसाइटी और नए लोगों से जिनसे वो मिलता है, रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनके बीच एक अच्छा मूवमेंट हमेशा बनाना इसके लिए ज़रूरी है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन focus is on the well-being of the student themselves, of other peoples, and of the society through learning in health-related and movement context. Health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. कहने का मतलब ये है कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से आपको किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं करेगा, आपको हर रोग से मुक्त रखेगा। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को नहीं कहा जाता है, बिकॉज एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है। इट इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, दैट इज प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, रिपीटेटिव, जिसको रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, और एक स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको किया जाता है, प्लान होता है, योजनाबद्ध तरीके से करता है। स्ट्रेंथ आफ्टर डूइंग फिजिकल एजुकेशन, जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन का हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मस्कुलर कंट्रैक्शंस बढ़ जाता है टू बिल्ड द न्यू स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि बाहरी किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकता है, चाहे किसी तरह के वबा हो या वायरस हो या कुछ भी हो, उसको रोकता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है बॉडी के अंदर। हमारे डेली रूटीन में जो फूड स्टफ़ है या फूड आइटम्स हैं, वो हेल्दी डाइट होने चाहिए। ईटिंग इन आवर होम्स डेली, बी अवेयर ऑफ सर्विंग साइज, कितना क्या खाना है उसका आइडिया होना चाहिए हमें। मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एवरीडे एंड सम टाइम्स फूड, कभी कभी खाने वाला फूड और हर रोज़ खाने वाला फूड अलग होना चाहिए, ठीक है। एस्टेब्लिश हेल्दी ईटिंग, और जब बच्चों को हेल्दी डाइट मिलती है, वो खाते हैं शौक से, तो उनकी प्रेज़ करनी चाहिए। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी डेली लाइफ का एक पार्ट हो, हर दिन फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना चाहिए। छोटे बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी, स्पेशली उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ऐसे मौके फराहम कीजिए जिससे वो ज़्यादा एक्टिव हो सकें, और उनका जो टाइम है, बच्चों का जो टाइम है, वो स्पेंड कीजिए और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आज के कोरोना वेव 2 के टाइमिंग में जहां लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, है ना, मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों का जो बचपना ख़त्म हो रहा है विदाउट स्कूल, विदाउट प्ले ग्राउंड, विदाउट प्ले गेम्स, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। आज के बच्चों को लुक से ज़्यादा
फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करके उनको बताया जाए ताकि वो समझें उनके लिए लुक से ज़्यादा उनकी बॉडी का फिटनेस ज़रूरी है। 4 distinct conceptions of health emerged from responses to the how do you know questions, physical psychology, capacity, and control, while prevalence varied with the survey years as well as respondent age and education. इसीलिए दोस्तों NIH हो या CDC या फिर NCBI या फिर HHS ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने सारस के मुतालिक भी या कोविड-2 जो अभी वेव 2 चल रहा है उसके मुतालिक भी सभी में एक बात को व्यक्तिगत रूप से जाना है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पारिवारिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है ताकि संक्रामक रोगों से रोकने की क्षमता मनुष्य कैसे लाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि शिक्षा जो शब्द है इसका अर्थ होता है सीखना सिखाना। तो जो एक उसका एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य जिसको कहते हैं वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता। इन सब का आपस में बहुत ही घनिष्ठता वाला संबंध है जिसके बारे में जिलाधीश अजीत जोशी ने बताया अपने एक ऑर्डर में, इस बात को उन्होंने उजागर किया। डेफिनेशन बताती है अ प्रोसेस एम्ड टू इनकरेज पीपल टू वांट टू बी हेल्दी, टू नो हाउ टू स्टे हेल्दी, टू डू व्हाट दे can individually and collectively to maintain health, to seek help when needed। मतलब ये है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से और इनकरेज करने के रूप में दूसरे लोगों को, सामाजिक लोगों को, पारिवारिक लोगों को, सभी को ये जागरूकता फैलाए कि कैसे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने की क्या परिकल्पनाएं होंगी। प्रमोशन हो या मेंटेनेंस हो या रिस्टोर योर हेल्थ, यानी जो आपकी हेल्थ पहले से डैमेज हो गई उसको फिर रिस्टोर कैसे किया जाएगा पुनः पहले वाली हालत में। इन सब के लिए हेल्थ एजुकेशन कहता है कि एनी एक्टिविटी इंटेंडेड टू प्रोड्यूस चार्जेस इन नॉलेज और वेज ऑफ थिंकिंग दैट फैसिलिटेट स्किल एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर चार्ज रिलेटेड टू हेल्थ, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम अपने नॉलेज को एक्वायर करें और वो सारी स्किल अपने अंदर फैसिलिटेट करें जो हमको एक बिहेवियर तक, लोगों के सोच समझ और उनके बर्ताव को बदलने में काम आए, ताकि एक स्वस्थ, एक अच्छी, एक हाइजीनिक परिकल्पना, स्वास्थ्य की परिकल्पना हम कर सकें। इसके लिए जिन बातों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया वो बातें ये हैं, जैसे कि बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, क्या बर्ताव करते हैं लोगों से, आप प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज कैसे लेते हैं, यानी अपने बचाव करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन, उसके बाद डायरेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर इस चीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, हेल्थ रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी, लोगों तक इस तरह की कैसे पॉलिसी पहुंचेगी जिसमें इकोनॉमिकली रेगुलेटरी मेजर्स का भी पूरा ध्यान रखा जाए ताकि हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, उसको प्रमोशन दिया जा सके। इसके लिए हेल्थ एजुकेशन कंप्रोमाइज कंसिस्टली कंस्ट्रक्टेड अपॉर्चुनिटीज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन टू इम्प्रूव हेल्थ लिटरेसी, यानी जागरूकता फैलाना है हेल्थ से संबंधित, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग नॉलेज और ज्ञान भी फैलाना एंड डेवलपिंग स्किल्स विच आर कंडक्टिव टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। WHO ने इस चीज़ को दिया कि कैसे एक व्यक्ति और एक पूरा समाज अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाए, इस तरह की सोच उसकी बने और इस तरह की स्किल उसके अंदर आए ताकि वो प्रमोट कर सके, स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, umbrella term that includes disease prevention, improvement of health and enhancement well-being, मतलब एक अच्छे से जीने के लिए, enhance करने के लिए, improve करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे बचाव करें, इन चीज़ों पर ही फोकस करना है। enabling people, लोगों को इस लायक बनाया जाए, टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर, यानी अपने अंदर की जो सोच है उसको कैसे कंट्रोल करें, improve their health, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। मतलब ये है कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन, यानी पहले तो खुद का बचाव करो फिर उसको प्रमोट करो उन लोगों तक जो इसका बचाव नहीं करते हैं, ज़रूरी है। और ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या होता है कि इज एमंग द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटीज़, ताकि उनके पारिवारिक रूप से, उनके पर्सनली व्यक्तिगत रूप से और उनके पारिवारिक रूप से और उनके जो एक कम्युनिटी है, जो समाज है, वहाँ पे इसको कैसे वो वेल कंट्रीब्यूट कर सके लोगों में। हेल्दी बिहेवियर जो होता है कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज एंड अनहेल्दी बिहेवियर्स एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब ये है कि अलग अलग स्तरों पर जो लोग हैं वो अगर इस चीज़ के लिए हाइजीनिक नहीं है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, तो वो किस तरीके से लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, उनसे उनको जूझना पड़ रहा है, उससे बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है।
हेल्थ प्रमोशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए वो मैंने लिख दिया है, मैंने समझाया भी, अभी अभी आपने देखा होगा। और हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, उसको किस चीज़ पे फोकस कर रही है, पॉलिसी मेकर क्या करें और एजुकेशनिस्ट जो है वो क्या करें, और जो आदमी वेल बींग जो एजुकेटेड है जिनको इस चीज़ों का पता है वो कैसे जागरूकता उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है, ताकि एक हेल्दी समाज की परिकल्पना किया जा सके, व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी और सोसाइटी के लेवल पर भी। हेल्थ एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन देखिए तो मालूम होगा, एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखिए तो भी मालूम हो जाएगा आपको। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, किस लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी है। टाइप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, किस किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है उसको जानिए। डिफरेंट अप्रोचेज इन हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या अप्रोचेज है, स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है। You know, the combination of the learning experience, which is health education, to help individuals and communities to improve their health, increase their knowledge, influence their attitudes. It is given by the WHO. WHO की तरफ से ये बताया गया कि कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर, कैसे कंट्रोल ओवर करना है, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, और अपनी स्वास्थ्य को कंट्रोल करना है। उसके बाद आप अगर बात करें तो प्रमोशन के रिगार्डिंग WHO ने जेनेवा सम्मेलन किया था 1986 में भी, उसमें भी उसने बताया था इसके बारे में। और ये आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कहाँ कहाँ से 7 एरियाज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, 7 अलग अलग क्षेत्र हैं जिनसे ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होते हैं। उन सब के बारे में अलग अलग, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, ठीक है, फैमिली एंड कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट हो, न्यूट्रिशन सर्विसेज हो, इन सब की तरफ से आपको कुछ ना कुछ जागरूकताएँ जाननी होंगी। हेल्थ प्रमोशन के लिए भी हो, हेल्थ एंड सेफ स्कूल इन्वायरमेंट के लिए हो तो भी, काउंसलिंग के लिए हो, साइकोलॉजिकल और सोशल सर्विसेज के लिए भी अगर बात कीजिए तो हर तरीके से आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये देख सकते हैं कोरोना, जैव विविधता और पर्यावरण के ऊपर जो बुक लिखे। और आज की क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रतिभा कंटिन्यू क्लास में रही, उसके बाद शालिनी रही, शिवानी झा रही, जूली कुमारी, अंशु कुमारी, विनीता कुमारी, प्रतिभा प्रीति, कामनी कुमारी, राधा 48, पंकज, शालिनी, विनोद और प्रतिभा का स्पेशल थैंक्स। वो जब भी क्लास का टाइम होता है तो वो कम से कम एक बार पहले प्री कॉल करके इन्फॉर्म भी कर दी, और जिसकी वजह से क्लास कभी लीव नहीं हुआ। तो बाकी तुम सब लोग का भी बहुत बहुत थैंक्स, और आप लोग रेगुलर क्लास से बने रहें। और बाकी किसी भी कोर्सेज के लिए जो PDF, जो नोट्स और बाकी गेस्ट क्वेश्चन, वो सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आउट ऑफ द कोर्सेज। ओके, तो अब मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह का टॉपिक हो तो पर्सनली मेरे नंबर पर आप मैसेज करके उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और घर में रहें, कहीं नहीं निकलें, कोविड से बचाव करते हुए घर में रह करके एजुकेशन हासिल करें। ठीक है, बी सेफ, बी हेल्दी।